हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको त्रिभुज, वर्ग और आयत यानी कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे। स्क्वायर दोस्तों देखिए, स्क्वायर किसे कहते हैं। यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर को आप देखते रहिए। दोस्तों एक रफली फिगर है ये। दोस्तों स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो सारे, इसमें 4 साइड होते हैं और सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इनके बीच के जो एंगल होते हैं ये राइट एंगल होते हैं। ये राइट एंगल है। सपोज कर लें कि इसी जो साइड की लेंथ है एस है, तो ये भी एस होगी, तो ये भी एस होगा और ये भी एस, क्योंकि हमने बताया आपको कि इसके जो चारों साइड होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोस्तों इसके पेरीमीटर निकालते हैं हम लोग। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे कितने साइड हैं, 4 हैं, तो 4 मल्टीप्लाई एस, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसका एक साइड की लेंथ क्या है एस और दूसरे की भी क्या है एस, तो एरिया हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। अब इसका निकालेंगे डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, जो इसका ये वर्टेक्स है, जो दोनों को मिलाते हैं कॉर्नर्स को, ये होता है, ये हो गया डायगोनल। इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होगा S√2। यहाँ S क्या है, ये स्क्वायर की साइड है, साइड की लंबाई है। अब ये हो गया दोस्तों, स्क्वायर का क्या हो गया, पेरीमीटर हमने देख लिया, एरिया देख लिया और डायगोनल की लेंथ देख लिया। अब हम आगे देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं देख रहे हैं हम, रेक्टेंगल देख रहे हैं। इसके बाद से समझने में आसानी होगी, इसलिए हम रेक्टेंगल देखेंगे। रेक्टेंगल, यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ दोस्तों, देखते रहिए आप लोग। तो ये मैं इसका एक डायगोनल बना ले रहा हूँ, ये हो गया इसका डायगोनल। दोस्तों रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं, जैसे इसकी अपोजिट क्या हो गई, ये हो गई, और इसकी अपोजिट क्या हो गई, ये हो गई। ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चारों आपस में इक्वल नहीं होती हैं, केवल जो अपोजिट साइड होती हैं वही केवल इक्वल होती हैं। और जो इनके बीच का जो ये एंगल होता है, ये क्या होता है, ये राइट एंगल होता है। ये क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके भी हम पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। चलिए निकाल कर मैं इसके फार्मूले सारे आपको बताता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई L+B। जहाँ पे क्या है, ये जो इसकी ये लेंथ है, ये लेंथ क्या है, ये जो लंबाई है ये L हो गई, और जो इसकी ये ब्रीथ है यानी कि चौड़ाई, ये B हो गई। तो क्या होता है,
टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी ब्रैकेट में। इसको देख लीजिए आप लोग। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया एरिया क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हिंदी में बोले तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम निकालेंगे इसका डायगोनल। इसका डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले भी इसको समझ सकते हैं इजीली। आप इसको देख लीजिए और फार्मूले को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले ये जानना होगा कि ट्रायंगल काफ़ी टाइप के होते हैं। कुछ एंगल के बेसिस पे होते हैं और कुछ साइड्स के बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल के बारे में, मतलब उतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हम अभी आपको मैं ऊपर ही उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल मतलब जिसमें थ्री साइड हो। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है ए हो गई, इसकी बी हो गई और इसकी सी हो गई। तो हम निकालेंगे अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ये सम ऑफ ऑल साइड। तो इसकी सम कितनी है? साइड कितनी है? तीन है। और सबका दिया हुआ इसकी लेंथ क्या है? ए है, बी है, सी है। तो सबका हम सम कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का परिमाप। अब एरिया निकालेंगे। तो अब एरिया निकालने के लिए भी इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बहुत सारे से फार्मूले होते हैं, लेकिन जो हम जनरली आपको मैं आज बताऊंगा यहाँ पे। तो यदि आपको किसी ट्रायंगल की साइड्स पता हो, तो आप उसकी तीनों साइड पता हो, तो आप उसे कैसे इसकी एरिया निकालेंगे, यहाँ पे मैं इसके लिए फार्मूला लिख रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ अभी डिटेल। जहाँ एस क्या है? एस इक्वल टू होगा ए प्लस बी अपॉन टू, यानी कि इसको हम एस को बोल सकते हैं हाफ या सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है? देखिए पेरीमीटर ये है, क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है, इसका हाफ कर दिए हैं, तो इसको बोलेंगे हम सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू करके हम एस की वैल्यू निकालेंगे और बाकी ए प्लस बी की पता ही रहेगी। और उसमें वैल्यू पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कब? जब हमें उसकी तीनों साइड पता हो। और यदि उसका मुझे इसका और भी फार्मूला होता है, अगर मुझे उसका बेस पता हो और हाइट पता हो, तब क्या करेंगे? उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ बी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एच है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल में समझते हैं, यानी कि जो यहाँ पे मैं एक रफली बना रहा हूँ फिगर, यानी कि मान ली इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी, यानी कि इसका जो तीनों साइड है वो क्या है? वो बराबर है। जैसे ये ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। तब इसका क्या होगा? एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या क्या होगा?
तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4। ये क्या होगा, यहाँ ये ए है, क्या है, ट्रायंगल की साइड की लेंथ है। तो दोस्तों इतना फार्मूला मैंने आपको बताया, ये देख लीजिए यहाँ से। उम्मीद है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने इसे जो डिस्क्रिप्शन दिया है अच्छी तरह से दिया है अपने हिसाब से। ये भी फार्मूला देख लीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लग रही है और आपको कुछ समझ में आ रहा है, प्लीज़ तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कितनी आप लोग की हेल्पफुल है। थैंक्स।